अधूरी पेंटिंग। रौनक नाम का एक लड़का था। एक छोटा सा कस्बाई शहर, टूटी फूटी गली और बहुत बड़े सपने। उसे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, वो पुराने कागजों पर रंग मिलाकर दुनिया बना लेता था। लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता दर्जी थे, माँ सिलाई करती थी और घर चलाने के लिए हर पैसे की कीमत थी। फिर भी रौनक हर रात दिए की रोशनी में बैठकर पेंटिंग करता था, जैसे रंग ही उसकी सांसें हों। एक दिन स्कूल में आर्ट कंपटीशन हुआ। रौनक ने पूरी मेहनत से पेंटिंग बनाई, एक किसान का चेहरा जो मिट्टी में सना था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। वो पेंटिंग इतनी सच्ची थी कि देखने वाला रुक जाता था। लेकिन जिस दिन कंपटीशन जमा करना था, उसी दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। पैसों की जरूरत थी तो उसने अपनी पेंटिंग का फ्रेम बेचकर दवाइयां खरीदी। कंपटीशन में भाग नहीं ले सका। वो दिन उसके लिए किसी हार जैसा था। पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस दीवार पर अधूरी पेंटिंग टोंक दी, बिना रंगों के, बिना किनारों के। साल गुजरते गए। घर चलाने के लिए उसने पेंटिंग छोड़ दी और एक छोटी दुकान में मजदूरी करने लगा। हर बार जब वो किसी कैनवास को देखता, अंदर कुछ टूटता था। लेकिन वो मुस्कुराता और कहता, कभी समय मिला तो फिर रंग भरूंगा। एक दिन शहर में एक बड़ा आर्ट एग्जीबिशन लगा। उसकी दुकान के पास ही वो लगा था। वो रोज आते जाते देखता, बड़े बड़े पेंटर, बड़े नाम, महंगे ब्रश। एक शाम वो यूं ही अंदर चला गया। वहां एक जज घूम रहे थे, देश के मशहूर पेंटर ईशान मेहता। भीड़ में रौनक एक कोने में खड़ा बस देख रहा था कि कैसे लोग हर पेंटिंग की कीमत पूछ रहे हैं। अचानक उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी। वहां एक जगह खाली थी, बिना पेंटिंग के। शायद आयोजक कोई पेंटिंग नहीं पहुंचा पाए थे। रौनक के मन में कुछ हुआ। वो घर भागा और वो पुरानी अधूरी पेंटिंग लेकर आया। वही किसान वाला चेहरा। उस पेंटिंग में अब भी अधूरे रंग थे, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। उसने आयोजक से कहा, बस इसे दीवार पर रख दीजिए, बस इतना ही। आयोजक ने मुस्कुराकर रख दी। शायद उन्हें भी भरोसा नहीं था। अगले दिन जब जज आए, उन्होंने वही पेंटिंग देखी और कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, इस पेंटिंग में अधूरे रंग हैं, लेकिन भाव पूरे हैं। उन्होंने पूछा, किसने बनाई है? और रौनक को बुलाया गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, सर, ये मैंने बचपन में बनाई थी, लेकिन कभी पूरी नहीं कर सका। ईशान मेहता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इसे पूरा मत करना, ये वैसे ही परफेक्ट है, क्योंकि जिंदगी भी तो कभी पूरी नहीं होती, फिर भी खूबसूरत होती है। उस पल रौनक की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा, उसकी अधूरी मेहनत भी किसी की नजर में पूरी थी। उसी दिन से रौनक ने फिर से ब्रश उठाया। अब वो सिर्फ रंग नहीं भरता था, कहानियां बनाता था। कुछ महीनों में वही रौनक जो कभी दुकान में मजदूरी करता था, अब एक आर्ट गैलरी में अपने नाम से पहचान बनाने लगा। लोग उसकी अधूरी पेंटिंग को देखकर कहते, इसमें एक सच्चाई है जो बाकी में नहीं। और रौनक बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जो अधूरा लगता है, वो भी शायद ऊपर वाले की बनाई पूरी तस्वीर का हिस्सा होता है। कहानी की सीख, कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं, बस मोड़ती है। हर अधूरी कोशिश, हर छूटा हुआ सपना एक दिन किसी और रूप में लौटकर हमें मुकम्मल बना देता है। इसलिए अगर तुम्हारा सपना आज अधूरा है, तो यकीन रखो, वो बस थोड़ा समय मांग रहा है। कभी कभी जो अधूरा है, वही सबसे खूबसूरत होता है।